केंद्र सरकार ने एनपीएस की समीक्षा के लिए जो कमेटी बना रखी है उससे संबंधित एक खबर निकल कर आ रही है। आप देख सकते हैं, कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन की गारंटी दे सकती है सरकार। कुछ ऐसा ही काम जो है आंध्र प्रदेश की सरकार ने भी किया है अपने कर्मचारियों के लिए। जीपीएस लागू किया था, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से सूचित किया था कि गारंटीड पेंशन स्कीम जो है आंध्र प्रदेश की सरकार ने लागू की है। उस वक्त भी मैंने आपको ये बात बताई थी और वही बात अब सामने निकल कर आ रही है जो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आगामी वित्त वर्ष 2024-25 जो अभी आने वाला है, सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है। यह खुशखबरी एनपीएस में शामिल केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन की एक निश्चित गारंटी के रूप में हो सकती है। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को आखिरी सैलरी की 50% राशि पेंशन के रूप में निर्धारित की जाती है और फिर महंगाई भत्ते के साथ ही उनको पेंशन भी बढ़ती रहती है। ये तो था ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में। लेकिन अब 1 जनवरी 2004 से या उसके बाद नौकरी ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों की पेंशन के लिए एनपीएस प्रणाली लागू की गई, जिसके तहत कर्मचारी व सरकार दोनों एक निश्चित राशि एनपीएस फंड में जमा करते हैं और यह फंड मार्केट से जुड़ा होता है। ये तो आपको पता है, जिसके लिए विवाद भी चल रहा है कर्मचारी संगठन और सरकार के बीच में। मार्केट के रिटर्न के हिसाब से कर्मचारियों को पेंशन दी जाएगी। पिछले साल कई राज्यों की तरफ से फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा के बाद केंद्र सरकार ने भी एनपीएस की समीक्षा के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। सूत्रों के अनुसार कमेटी की रिपोर्ट लगभग तैयार है, जिसके मुताबिक एनपीएस के तहत भी केंद्रीय कर्मचारियों को उनके आखिरी वेतन की एक निश्चित प्रतिशत राशि पेंशन के रूप में मिल सकती है। तो एनपीएस में भी अब क्या होगा कि जो निश्चित एक जो मिनिमम पेंशन है वो सरकार दे सकती है। सूत्रों के अनुसार आखिरी वेतन की 35 से 40% राशि पेंशन के लिए निर्धारित कर सकती है। ये मैंने आपको पहले वीडियो के माध्यम से बताया था कि जिसकी जितनी सर्विस होगी उसके अनुसार उसको गारंटीड पेंशन मिलेगी, जो कि 30 से 40% के बीच में रह सकती है। यहाँ पर लिखा है 35 से 40% के बीच में। आपको पता हो कि ओपीएस में 50% मिलती थी, लेकिन सरकार अब 35 से 40% पर आ गई है। हालांकि इस फैसले से सरकार पर वित्तीय बोझ भी पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होंगे जिनके एनपीएस फंड से आखिरी सैलरी की 35 से 40% जो भी निर्धारित होता है 35 से 40% तक की राशि पेंशन के रूप में देना संभव नहीं होगा। देखिए, अगर हम अभी की बात करें कि मान लीजिए अभी कोई कर्मचारी एनपीएस के तहत रिटायर होता है, तो क्या उसकी आखिरी सैलरी का जो उसने लास्ट ड्रोन सैलरी है जब वो रिटायर हुआ था, उसके जो लास्ट मंथ था रिटायरमेंट का, उस मंथ में जितनी सैलरी थी, जरूरी नहीं है कि एनपीएस के तहत उसकी 35 से 40% पेंशन बनेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सरकार पर बोझ पड़ेगा, जो ओपीएस के तहत भी पड़ता था। तो उसी के बारे में यहां पर कह रहे हैं। ऐसे में फंड से मिलने वाली राशि और न्यूनतम निर्धारित पेंशन राशि के बीच में जो अंतर होगा उसकी भरपाई सरकार अपने खजाने से करेगी। ये तो फिर वही बात होगी ओपीएस वाली। मान लीजिए किसी व्यक्ति की आखिरी सैलरी 1 लाख रुपए है और सरकार आखिरी सैलरी का 40% निर्धारित करती है एज ए पेंशन, तो उसे 40,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। 1 लाख का 40% 40,000 हो गया। लेकिन एनपीएस फंड के रिटर्न के हिसाब से उसे मासिक 35,000 रुपए दिए जा सकते हैं और एनपीएस के हिसाब से अगर उसकी पेंशन निकाले तो 35,000 बनती है और गारंटीड पेंशन के रूप में उसकी पेंशन निकाले तो 40% के हिसाब से 40,000 बनती है। तो ये जो 5,000 का डिफरेंस है, ये कैसे भरपाई होगी? तो ये केंद्र सरकार को या फिर राज्य सरकार को अपने खजाने से देना होगा। लेकिन ओपीएस की तरह एनपीएस को महंगाई भत्ते से नहीं जोड़ने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। इससे सरकार पर बहुत अधिक वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा। तो अब हो सकता है कि जो गारंटीड पेंशन है उसमें जो महंगाई भत्ता है वो हटा दिया जाए। ओपीएस के तहत सरकार कर्मचारियों को पूरी तरह से टैक्स पेयर के पैसे से पेंशन दी जाती है। तो पहले तो ओपीएस में कोई कंट्रीब्यूशन होता नहीं था कर्मचारियों का पूरा जो 50% पेंशन है वो सरकार के खजाने में से दिया जाता था। इस पेंशन में उनका कोई आर्थिक योगदान नहीं होता था ओपीएस में। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों की पेंशन भी बढ़ जाती थी और इसके साथ ही सरकारी खजाने पर भी दबाव बढ़ता था। सूत्रों के मुताबिक सरकार नए वित्त वर्ष में वित्त सचिव की रिपोर्ट पर फैसला ले सकती है। फैसले से पहले विभिन्न स्टेक होल्डर से विचार विमर्श भी किया जाएगा, क्योंकि ड्राफ्ट पॉलिसी पहले सरकार निकालती है, उसके बाद स्टेक होल्डर से कमेंट्स मंगवाती है, उसके बाद ही फाइनल डिसीजन लिया जाता है। तो मैंने आपको पहले ही सूचित कर दिया था कि सरकार जो है 30 से 40% के बीच में मिनिमम गारंटीड पेंशन की सोच रही है और वैसा ही अब अखबार में भी लिख दिया गया है।
तो आप सबकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।